तो कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। तो स्वागत है आपका मेरी आज की इस वीडियो में, जो एवरेज या फिर औसत के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एवरेज और मतलब कि जो आपका औसत होता है वो हम किसी संख्या, जैसे कितनी भी संख्या है वो उन सबको प्लस कर कर और उस जितनी आपकी संख्याएं हैं उतने से डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, डिवाइड दे देते हैं, मतलब जितनी भी संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार हम निकाला जाता है औसत। ठीक है, तो या फिर क्रमगत संख्याओं का जो सेंटर पॉइंट होता है, मतलब बीच की संख्या, वही आपकी औसत कहलाती है। जैसे कि हमारी 1 से लेकर 100 तक गिनती का हम कहें औसत क्या होगा, तो 100 तक के बीच में क्या आएगा दोस्तों, 50 आएगा, तो 50.5 इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से औसत निकाला जाता है। ये कि औसत निकालने का इस अगर कभी गिनती में आपका तरीका है तो प्राकृतिक संख्या हो तो पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ देना है और 2 से उसको डिवाइड कर देना है, तो सीधा आपका आ जाएगा क्या, उसका औसत। ठीक है, मान लीजिए कि हम 1 से लेकर 100 तक गिनती को औसत बताना है, जैसे कि पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रथम जो 100 प्राकृतिक संख्या होगा उनको औसत बताना है, तो पहला और आखिरी नंबर जोड़ेंगे, मतलब 1 और 100 जोड़ देंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल है, कुछ नहीं करना। चलिए दोस्तों, हम देखेंगे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन प्रश्न। देखिए यहाँ पर मान लीजिए अगर आपके सामने कभी 50 तक की कह रहा है, प्रथम 50 पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, 50 तक की संख्या होगा, क्या मैंने क्या कहा, 0 से स्टार्ट है 50 तक। ठीक है, तो 0 जोड़ो, पहला लास्ट संख्या जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो सीधे सीधे आपका सेंटर पॉइंट मतलब कि आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही सरल है, इस तरीके से आप करोगे तो आपको दोस्तों बहुत ही इजीली ये सवाल हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्या कह रहा है, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत। ठीक है, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत अब कह रहा है सम संख्या है। यहाँ पर सम संख्या मैंने, लेकिन दोस्तों आप देखोगे वैसे आप पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ दीजिए, उनको आधा कर दीजिए, तो भी आपका सम संख्याओं का औसत आ जाएगा। ठीक है, पहली संख्या को और लास्ट संख्या को जोड़ दोगे तो आपका, तो भी उसको आधा कर दोगे तो भी उसका इन सम संख्याओं का आपका औसत आ जाता है। ठीक है, बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं करना, उसमें कोई कन्फ्यूज़ होने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगली तरफ। क्वेश्चन धीरे धीरे हैवी करते चलेंगे, भी सरल सरल बता देते हैं पहले। चलिए, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। भाई विषम संख्याओं का औसत निकालना है। ठीक है, तो पहला और आखिरी जोड़ दिया जाता है, 100 हो गया, मतलब कि पहला और आखिरी क्या है, यहाँ पर 1 है और ये 99 है, और इन दोनों को जोड़ के आधा कर दिया तो 50 आ गया। ठीक है, तो ये 50 इसका औसत आ जाएगा। 50 विषम संख्या है, 50 का औसत। इसमें एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा, विषम संख्याओं का औसत जो आपका होता है, जितनी विशेष सम संख्या है तक पूछा है, 9 तक पूछा होता तो 9 ही इसका औसत होता, 50 तक पूछा है तो 50 ही इसका औसत हो जाता है। ठीक है, तो मज़े की बात यही है, जैसे कि ये 50 विषम संख्याओं का औसत पूछा है। ठीक है, तो इसमें जो कि 50 विषम संख्याओं का औसत पूछा जाए तो 50 ही आपका इसका आंसर होगा, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की बात भी नहीं है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों, ये 60 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा। भाई 60 तक की सम संख्या पूछा है, 2 पहला हो गया, आखिरी कितना हो गया आपका 60। ठीक है, 2 हो गया, आखिरी 60 हो गया। फिर दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड कर दो, बस सीधे सीधे जोड़ को 62 आ गया आपका, 2 से डिवाइड किया 31 आ गया, सीधे सीधे आंसर है। बहुत ही सरल तरीके से हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी कठिन चीज़ नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से ये सवाल आपके हो जाता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से कह रहा है, क्या कह रहा है, पता चल जाएगा अभी। देखिए 40 तक की विषम संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। भाई विषम संख्याओं को औसत 40 तक की निकालना है, भाई पहली ऐसा जोड़ना है और आखिरी जोड़ देना है, बस एक जोड़ दिया। 40 तक की विषम संख्या है, 40 तक मतलब कि आपसे ये जो विषम संख्या होगी, 40 सब समों को है ना, तो 39 तक होगी, तो पहली और आखिरी जोड़ी, आधा कर दिया दोनों का, तो कितना आ गया, जोड़ के आधा कर दिया, 40 का आधा कर दिया 20। आंसर कितना सरल सरल प्रश्न आपके सामने कभी कभी देखने को मिलेंगे आपको ये। चलिए ये देख लीजिए, एक प्रश्न बहुत ही अब थोड़ा सा कठिन कठिन होते चले जा रहे हैं आगे। अब कह रहा है 8 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। भैया 8 के प्रथम 9 गुणज क्या होंगे, 8 और 90, 8 9 72। ठीक है, तो पहला मिल गया हमें, पहला 8 मिल गया और आखिरी हमें मिल गया 72, बस आधा कर देना है सीधा, दोनों को जोड़ोगे 80 हो जाएगा, सीधे 8 दम 80 हो गया आपका, 72 आपका यही है, और एक ये है 9, 8 9 72, 8 मतलब 8 दम आपका 80 हो जाएगा, तो 80 का आधा कर दो, सीधे सीधे आपका 40 आ जाएगा। मज़ा आ रहा होगा दोस्तों, मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी देखने के लिए आगे भी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सीखने के लिए बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। मेरा नाम है शुभम, आप जानते ही होंगे अगर मेरी वीडियो पहले से देखते हो तो। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, 10 के अभाज्य
प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। ये क्वेश्चन से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं कुछ बच्चों को पता ही नहीं होती क्या क्या होती है। ठीक है, देखिए 10 तक मतलब 10 अभाज्य संख्याएं यहाँ पर होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 2, 29। मैं एक बात बताना चाहूँगा, अभाज्य संख्या मतलब होता है जिसमें या तो स्वयं का भाग जाए या फिर सिर्फ एक का ही डिवाइड जाए। जिसमें एक के अलावा सिर्फ स्वयं का मतलब खुद का ही उसमें भाग जाता है, वही अभाज्य संख्याएं होती है। तो ये सारी आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 10 तक कहीं भी इन सबको जोड़कर मेरा आ गया 129, और 10 संख्या है तो 10 से डिवाइड, तो मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, 12.9। आप लिख भी सकते हो अच्छे से कॉपी में इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है अभाज्य संख्याओं वाला। ठीक है, जिसमें कि आपको अभाज्य संख्याएं दी जाती है, मतलब कितने तक की, 10 तक की, 15, 10, 15, 20। तो आपको अभाज्य संख्या का पता भी होना चाहिए कौन कौन सी संख्या अभाज्य है, तभी तो आप कर पाओगे ना। चलिए ज़रा ये क्वेश्चन देख लीजिए। 5 लगातार 5 क्रमगत लगातार संख्या, ठीक है, इनका औसत 42 है। दोनों ज्वाइंट हो गया, कहा कोई बात नहीं, औसत 42 है। तो सबसे छोटी संख्या याद कीजिए भाई, 42 इनका औसत है, तो छोटी संख्या क्या होगी भाई, 42 तो मिडिल पॉइंट हो गई ना। फिर 5 क्रमागत संख्याएं हैं, तो जब आप 5, 42 आपकी मिडिल पॉइंट होगी, तो 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी, तो छोटी संख्या आपकी, ठीक है, तो छोटी संख्या आपकी क्या होने वाली है भाई, बता दीजिए। 5 लगातार क्रम का औसत, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमेशा मध्य का अंक होता है, मतलब औसत जो होता है वो हमेशा मध्य का अंक होता है। तो सबसे छोटी संख्या तो आपकी यहाँ पर मुझे 40 ही दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपकी सबसे छोटी संख्या 40 हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही सरल है, कुछ भी दिक्कत नहीं। ऐसे आप करोगे सवाल तो मज़ा आने वाला है। आज की वीडियो में बने रहिए बस मेरे साथ। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 4 क्रमगत संख्याओं का औसत 22.5 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है ये भी बताना है। ठीक है, तो 22.5 है, मतलब कि जब इनका जब जो सेंटर पॉइंट है वो 22.5 है। ठीक है, फिर 4 क्रमगत संख्या है कह रहा है, और जब 22.5 किसका आएगा, 22.5, जब या तो 22, इससे पहले 22 हो, फिर 21 हो, 21 होगी, 22 होगी, 23 होगी, 24 होगी। ठीक है, तब जाकर अब इनको डिवाइड करोगे तो आपको आ जाएगा। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी भाई, 21 हो जाएगी। ठीक है, 21, 22, 23, 24 आपका इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये 0.5 जो होता है, ये इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 22 यहाँ पर सेंटर पॉइंट है इसका। ठीक है, 22 के आगे आपका पीछे इस तरीके से चलनी होती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब क्या कह रहा है दोस्तों, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 108 है, तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी। ठीक है, सबसे छोटी संख्या सम संख्या है, तो सम संख्या आपको कैसे पता चलेगा। यहाँ पर सम संख्या मतलब कि आपका जो हो गया सम 5 क्रमागत है वो भी है। ठीक है, 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, उनका औसत है आपका 108। तो 108 आपका सेंटर पॉइंट मानो, और 5 है तो 2 आपके पीछे रहेंगी और 2 आपकी आगे रहेंगी, तो 104 ये हो गई आपकी। 108 से पहले आपकी 106 भी है, 104 भी है। ठीक है, तो सबसे छोटी कह रहा था, सबसे छोटी 104 ही हो गई ना। बहुत ही सरल है दोस्तों, बहुत ही सरल है, कुछ ही नहीं करना। इसी तरीके से आपका आंसर निकलता चला जाएगा, बस बढ़ते चले जाए। देखिए यहाँ पर घिचड़ पिचड़ हो रही है, थोड़ा सा डरने वाली कोई बात नहीं है। आंसर तो आपका सही आने वाला है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 4 है ना, 47 बीच में आ गया आपका, तो 47 बीच में आ जाएगा, तो फिर उससे पहले 46 आएगा, फिर 44 भी आएगा। तो भाई ठीक है, सम संख्या है कह रहा है, 45 तो आएगा नहीं, 45 सम तो होता नहीं, तो सीधा 46 या फिर 44, तो आपका 44 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अभी यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। रेलगाड़ी, ये चाल, इसके भी ये क्वेश्चन भी आपको औसत वाले क्वेश्चन उसमें मिल जाते हैं देखने के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगली वीडियो तुरंत आपके पास आ जाएगी अगर अच्छी लगी हो तो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना मेरे प्यार दोस्त। दूसरों का भला सोचते करते हैं, तभी तो अपना भी भला हो जाता है। ठीक है, फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी।